थैंक यू सर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान फ्रेंड्स। मैं एक्ट्रेस मोक्षिता शर्मा अलीगढ़ से। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गौतम सर का, जो उन्होंने मुझे डिबेट के लिए बुलाया है। स्पेशली कुछ मुद्दों पे आज हम बात करेंगे जो आजकल ये जो कंगना रनावत का जो चल रहा है, तो और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने अम्बेडकर नेशनल चैनल का, जो उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। तो मोक्षिता जी, जो जिस मुद्दे पर आपको स्पेशली हमने इनवाइट किया है वो आज की डेट का एक बहुत ज्वलंत मुद्दा बन चुका है देश के और यहाँ की राजनीति में। आप देख रहे हैं कंगना, मैं आज का ही आपको पेपर का एक न्यूज़पेपर का कटिंग आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर आप अपनी राय रखिएगा उस पर। जया को कंगना का जवाब, कौन सी थाली दी आपको इंडस्ट्री ने। तो अभी जब कंगना रनौत ने पहले 2-3 स्टेटमेंट ऐसे दिए हैं कि मेरे हिसाब से वो देश के लिए अच्छी नहीं है। पहले तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोला था कुछ दिन पहले, और उसके बाद अब उन्होंने पूरी मुंबई को, पूरे फिल्म इंडस्ट्री को पीओके का हिस्सा वो बता रहे हैं कि जैसा पाकिस्तान में माहौल है वैसा मुंबई का माहौल है। तो क्या हमारा देश आपको इतना कमजोर नजर आता है कि वो पीओके से तुलना करे, जो कि हमारे देश की एक आर्थिक राजधानी है, सबसे बड़े पैसे वाले लोग वहां रहते हैं, सबसे बड़े स्टार्स वहां रहते हैं, सारा इंडस्ट्रियलिस्ट वहां रहते हैं सारे लोग। तो जब वो लोग इतने कंफर्टेबल हैं वहां, तो ये बात इनका कहां तक आपको ठीक लगता है। मैं फिर एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ पूरा। यहाँ कंगना रनौत कह रही है, जवाब दे रही है जया बच्चन को, एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट का रोल आइटम नंबर का सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के पास। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? आप खुद 2 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। क्या आपको किसी ने, किसी एक्टर ने, किसी डायरेक्टर ने आपको ये बोला है कि आप एक मतलब हीरो के साथ सोइए या डायरेक्टर के साथ सोइए या प्रोड्यूसर के साथ सोइए? तो इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, और इनको हमारी जो केंद्र की सरकार है, एक संविधान के खिलाफ बोलने वाले को अगर सुरक्षा देती है, और एक इतने बड़े मुंबई जो एक बड़ा शहर है हमारे देश का, महाराष्ट्र की राजधानी है, उसके लिए इस तरह की चीजें, उसके बारे में, शहर के बारे में, पूरे शहर के बारे में बोलना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इस तरह के आरोप लगाना, तो क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से, तो आप ज्यादा अच्छे से, और आप भी एक महिला हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से इन चीजों को हमारे दर्शकों के सामने रख सकते हैं। पहले तो सर ये बात है जो कहना मैं चाह रही हूँ कि इस तरह के शब्द आप किसी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही भद्दा, बहुत ही गंदे वर्ड्स होते हैं। ये इस तरह का आप फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। जिस इंडस्ट्री ने आपको नाम दिया, शोहरत दी, आप उस इंडस्ट्री के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से ये कोई सही शब्द है। और जहां तक है मेरे अपने आप को सोचने में, ये इंडस्ट्री में मैं करीब 2 साल से काम कर रही हूँ, और मुझे आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि जैसा कि इसमें कुछ लिखा हुआ है, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ जब तक एक एक्ट्रेस की, एक अभिनेत्री की, जब तक उसमें रजामंदी नहीं होती है, या होती है, आई डोंट नो। इस तरह से मुझे नहीं लगता कि कोई जबरदस्ती आपको उस लेवल तक ले जाए, तो मुझे नहीं लगता ये गलत है। और जहां तक कि मेरा काम करने का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करती हूँ। मैं अपने इंडस्ट्री को पूछती हूँ, और मुझे इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक अपना नाम कमाना है। वो तो हमने भी देखा, आप बिना कैमरे को छुए सलाम करे आप आगे नहीं बढ़ते। नहीं, वो हमारा एक्टर्स का होता है। वो हम लोग पहले, सबसे पहले जब भी हमारा फिल्म शूट हो या हम कैमरे के सामने जब भी जाते हैं, तो हम पहले उसको सिर माथे लगाते हैं अपने। ये हमारा एक अपना आस्था है, और हम पूछते हैं अपनी लाइन को। तो बाकी मुझे ये सही नहीं लगा कि इस तरह से लाइन आप जो आपके असर वो न्यूज़पेपर में इस तरह का आया है, तो मुझे सही नहीं लगा। और काम मैंने भी किया है, 2 साल में कुछ काम कर चुकी हूँ मैं, और कुछ ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इंडस्ट्री के बारे में मैं जानती हूँ कि कोई भी इस तरह से आपको, इस तरह से किसी का अपमान कर यूज नहीं कर सकता है। आपको किसी के बारे में इस तरह का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह के वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं, इट्स वेरी 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 बहुत भद्दे चीजें हैं। तो मतलब आपका मतलब है, ये माना जाए, जो जया बच्चन जी ने जो पार्लियामेंट में सवाल उठाया इस सब्जेक्ट पर, इस उस पर मामले में, कुछ एक्टर जिस थाली में खाते हैं उसी में चेक करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जया बच्चन जो कह रही हो बिल्कुल जायज है, क्योंकि
मैं जहां तक समझता हूं कि कंगना रनौत को जी। क्या इस इंडस्ट्री से पहले कोई जानता था कि कंगना रनौत कौन है? सर, कोई जानता था? नो। आज उनको वर्ल्ड जान रहा है, इंडिया जान रहा है। तो मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं एक वो उनको अब लगता है कि एक्टिंग से उनका दिल भर गया है और वो अब एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं, जो उनको मैं तो नाम लेने में मुझे कोई संकोच नहीं है। वो भाजपा की तरफ उनको इशारा दिखता है, क्योंकि हर एक का अपना व्यू होता है, हर एक की अपनी सोच होती है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? आपको राजनीति नजर नहीं आती क्या इसके अंदर? आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है, और जो है राजनीतिक में वो जाना चाहती है, उनका वो अपना उनका डिसीजन कि उन्हें क्या करना है। बट मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जिस इंडस्ट्री ने आपको फेम दिया, नाम दिया, आपकी पहचान इस देश में ना होकर पूरी दुनिया में आपकी आज पहचान है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री की बदौलत है। आप इस तरह से इंडस्ट्री को आप बदनाम नहीं कर सकते। जब आपको नाम, दौलत, शोहरत सब मिल गया तो आप इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। सो आई नॉट एग्री इन दिस टाइप ऑफ यस। तो दूसरा जो मेरा सवाल है, अब यहाँ पे दो चीजें निकल के आती हैं। आपने पीछे देखा होगा कि सुशांत जो एक्टर है उसने सुसाइड किया, किन कारणों से किया उसकी जांच सीबीआई को दे दी गई और वो चल रहा है सिस्टम में। एक तरफ तो हमारे यहाँ की सरकार इनको वायु सुरक्षा श्रेणी देती है, और उसको जो रिया चक्रवर्ती, उस लड़के की, उस एक्टर की जो फ्रेंड थी या गर्लफ्रेंड कह लीजिए, फ्रेंड कह लीजिए, हम नहीं जानते हैं, वो दोनों जानते होंगे कि किस लेवल पर उनका रिलेशनशिप था। उनको इस तरह से मैं समझता हूं कि उनको एक बहुत हम कानून पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि कानून अपना काम करता है। उनको जेल भेज दिया जाता है, और एक एक्टर संविधान के खिलाफ बोलती है और एक पूरे एक प्रदेश के खिलाफ बोलती है और पूरे एक माहौल खड़ा करती है उस इंडस्ट्री के खिलाफ, उसको सुरक्षा दी जाती है। तो आप रिया वर्सेस कंगना रनौत, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? इसमें कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति का कुछ खेल इसके अंदर चल रहा है। जी जी, बिल्कुल सर, राजनीति का खेल चल रहा है इसमें। लगता है इन बातों से ही साफ जाहिर हो रहा है, जो कि आपने अभी खुद ही मुझे ये सारी बातें और हमारे दर्शकों को ये सारी बातें बताई है। तो ये उनका पर्सनल मैटर था कि क्या रिलेशन था, क्या नहीं था, क्यों उन्होंने सुसाइड किया, डिप्रेशन कारण था या क्या कारण था, कोई नहीं जानता फिर इस बात को। तो लेकिन अब ये जो हो रहा है, ये कुछ सही नहीं हो रहा है। इसमें मेरा एक सवाल और है, आपको बहुत पीछे ले जाना चाहूंगा। आप बहुत छोटी रही होंगी तब, क्योंकि मुझे याद है मैं उस टाइम था और मैं उस सेक्टर से पर्सनली मिला हूं। आपने सुना होगा दिव्या भारती का भी कुछ इस तरह का केस था, जिसमें कि वो एक अपार्टमेंट से उनकी बॉडी फेंक दी गई या उन्होंने सुसाइड किया। आज तक वो फाइलों में दबा रहे। क्यों? ऐसा क्यों? आज सुशांत के लिए पूरा बिहार का नेता, वहां का मुख्यमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्वीट से लेकर सब कुछ करते हैं, सीबीआई को भेज देते हैं। दिव्या भारती के जमाने में क्यों नहीं? अब आपको मैं इसकी गहराई में लेके जाता हूँ। दिव्या भारती जो एक्ट्रेस थी, जैसा कि बताते हैं और बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि दिव्या भारती एक बहुजन समाज, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, आपको शायद नहीं मालूम होगा, मैं बता रहा हूं, वो शेड्यूल कास्ट समाज से बिलोंग करती थी। तो आप सोचिए, उसके लिए तो कुछ नहीं, आज तक वो केस फाइलों में दब गया। आज तक नहीं पता लगा उनको वहां धक्का दिया गया अपार्टमेंट से, या उनको मरवाया गया, या उन्होंने सुसाइड किया। केस की फाइल बंद कर दी। और यहाँ पर जो एक्टर हैं सुशांत, वो राजपूत हैं, ठाकुर हैं, जनरल कास्ट से आते हैं। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ जातिवादी मानसिकता, जो आज तक जो सरकारें चली आ रही हैं, जातिवादी मानसिकता का खेल आपको नजर नहीं आता है? आप ज्यादा, मैंने दोनों केस आपको बताए हैं। जैसे अभी इनको वहां वायु सुरक्षा श्रेणी दी जा रही है, जो कह रही है उसको सरकार फॉलो कर रही है। अरे क्या एक एक्टर ही सब कुछ होता है? और वहां पर भी क्या जातिवादी खेल का सिस्टम है? आपको क्या लगता है इससे? मे भी सर, हो सकता है ऐसा हो, जातिवाद हो, या क्योंकि वहां पर उनके केस में आज तक फाइल दबा हुआ है। जी, उनका जी हाँ, उनका आज तक पता नहीं लगा कि रहस्यमय मौत है। और एक जनरल कास्ट से एक एक्टर बन जाता है, उसके लिए पूरा सीबीआई, पूरा देश लगा है उसकी इंक्वायरी के लिए। उसमें रिया चक्रवर्ती से लेकर उसके भाई से लेकर के और किस किस पे सवाल हो रहे हैं।
तो ये सिस्टम में आप कहाँ तक इसको जायज मानती हैं कि आज भी देश में संविधान लागू हुए इतना टाइम हो गया, बराबरी का हक सबको दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया महिलाओं को भी दिया, महिलाओं का शोषण भी आज देश में मुझे किसी तरह का कोई बहुत कम नजर नहीं आता है, आप खुद भी देखते हैं। पर सर मैं तो खैर इतना कहूंगी कि पहले जो शोषण होता था जातिवाद को लेकर, आज क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, आज क्योंकि लोग एजुकेटेड हैं, तो वो कहीं तक आप जैसे में तो कहीं तक लोग जो समझते हैं कि नहीं, जैसा हम इंसान है वैसे वो भी इंसान है। जातिवाद मैं अपनी बात करूं सर, मैं इन सारी चीजों को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, मैं फॉलो नहीं करती हूँ कि ये कौन सी जाति है ये। नहीं, अभी आपको जिस फिल्म में आप हमारे साथ में हैं, एज ए लीड एक्ट्रेस काम कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं वो फिल्म जातिवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि हमने आपको पहले डिबेट किया, डिस्कस किया सारा सब्जेक्ट पे। आज से 93 साल पहले 1927 में बाबा साहब अम्बेडकर को श्याजी राव गायकवाड़ वहाँ बड़ौदा के गुजरात में बड़ा शहर है बड़ौदा, वो स्टेट हुआ करती थी, उसके महाराजा थे, उनके पूरा जो बैकग्राउंड है। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उन्होंने सुना कि भाई ये बच्चा बहुत होनहार है, पढ़ रहा है और बहुत अच्छे इसकी जो पढ़ने में जो कैपेबिलिटी है वो बहुत जबरदस्त है, तो उन्होंने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया कि हम आपको पढ़ाई के लिए विदेश भेजेंगे, उसके बदले आपको 5 साल हमारे स्टेट में नौकरी करनी पड़ेगी। आज से 93 साल हुआ पहले, क्या आज भी वो जारी नहीं है जो मेरे साथ खुद हुआ है, जिस पर मैं अभी फिल्म बना रहा हूँ, जिसमें आप एज ए लीड एक्ट्रेस का काम कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि कुछ लोगों की, हम पूरे देश को नहीं कह सकते कि पूरे देश के लोग ऐसे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग आज भी ऐसे हैं, क्योंकि मैं 6 महीने तक घर ढूंढता रहा हूँ और 6 महीने तक मुझे सिर्फ इसी वजह से घर नहीं मिलता है कि मैं अम्बेडकर फॉलो करूँ। तो क्या अम्बेडकर किसी शेड्यूल कास्ट के लिए बने थे? उन्होंने देश का जो संविधान बनाया किसी एक शेड्यूल कास्ट वर्ग के लिए बनाया या खाली एक महिला के लिए बनाया? अगर उन्होंने किसी दबे कुचले और जिनका शोषण हो रहा है उनको अधिकार दिया है या रिजर्वेशन दिया, तो उसमें बुराई कहाँ से है? आप इस पे भी थोड़ा आप बताइए कि किस तरह से समाज में बदलाव आना चाहिए ताकि लोग ऐसी मानसिकता से हमारी फिल्म को देखकर भी और इस माध्यम से इस चीज से निकल पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमने ये जो फिल्म हमारी जो जिसमें मैंने काम किया है इस फिल्म में सबके साथ में, वो इसीलिए किया है कि उन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया। बाबा साहब ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने पढ़ा भी है फिर उनको गहराई से, इस फिल्म में काम करने से पहले ही पढ़ लिया था मैंने उनको। तो काफी कुछ किया है उन्होंने, और सर का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि कहीं तक ये चीज जो है अभी भी ये चीज लागू है, जातिवाद को लेकर, पिछड़े वर्ग को लेकर लोगों की ऐसी मानसिकता है। ये गलत मानसिकता क्यों है पता नहीं इस तरह का, क्योंकि बिकॉज अब तो बहुत जमाना बदल गया है, बहुत कुछ लोग जो है पढ़े लिखे बोलते हैं, वेल एजुकेटेड हैं। अब तो ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे हमारे चैनल पे मोक्षिता जी को, जिन्होंने अपने तरीके से सारे मुद्दों पे जो ज्वलंत मुद्दा वो बड़ा खास था, जिसके लिए हमने आपको स्पेशली बुलाया, उस पर अपनी राय रखी। और हम उम्मीद करते हैं कि जिसमें मोक्षिता, मैं खुद ही उसमें एज ए लीड एक्टर हूँ और वो लीड एक्टर्स हैं, वाइफ का कैरेक्टर कर रही हैं। बहुत अच्छा है उनका अंदर जो एक्टिंग का जो पैशन है वो बहुत जबरदस्त है। मतलब आप फिल्म देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि उनकी भी राय है कि आप हमारी फिल्म को, भले ही शॉर्ट फिल्म है लेकिन जब देखेंगे तो आप सोचने को मजबूर होंगे। शॉर्ट है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है और आप सोचने को मजबूर होंगे कि हम उस जातिवादी मानसिकता के साथ हमको निकल करके और मानवता और एक बराबरी की बात पर जरूर काम करना चाहिए। इसी के साथ विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन से। जय भीम, जय संविधान। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अम्बेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 31695768
651, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौतम जी। सबसे पहले तो मैं अंबेडकर नेशन को बहुत आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप जो है इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, खास करके जो बहुजन समाज है, मूल निवासी समाज है, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, लोग जिस तरह से शोषण का शिकार हो रहे हैं, इवन जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जो बातें हैं वो किस तरह से जनता तक पहुंचे, उसके लिए आप सच में बहुत बधाई के पात्र हैं, आप आपकी पूरी टीम। तो मैं इसको समाज में एक नया इनिशिएटिव मानूंगी, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जो इस तरह के इशू को लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपका जो अंबेडकर नेशन जो चैनल है वो मैं आशा करती हूँ कि बहुत तरक्की करे और हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उनको ऊपर तक लेके आए, और साथ में लोगों को जो है वो एक जस्टिस की जो मुहिम है, न्याय है, वो लोगों तक पहुंचे। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत विशेष शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी देशवासियों को। मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन चैनल से। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, मोक्षिता शर्मा जी जो एक्ट्रेस हैं और अलीगढ़ से हमारे स्टूडियो आई हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक हमारी वो फिल्म में काम कर रही हैं जिसका डबिंग भी होना है। और क्योंकि एज ए एक्ट्रेस हैं तो कुछ और मुद्दों पर भी बात करेंगे, जानेंगे। और वो 2 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। तो पहले तो मैं मैडम से कहूंगा कि वो एक अपना इंट्रोडक्शन दे दें। और आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में मोक्षिता जी। थैंक यू सर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान फ्रेंड्स। मैं एक्ट्रेस मोक्षिता शर्मा अलीगढ़ से। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर का, जो उन्होंने मुझे स्पेशली डबिंग के लिए बुलाया और ये हमारा जो है इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ पर। थैंक यू सो मच सर। और साथ ही मैं अपने